आज की रतनगढ़ के इस कार्यकर्ता सम्मेलन में उपस्थित गोविंद सिंह जी डोटासरा जी, राहुल जी, कैंडिडेट महोदय, सुजानगढ़ के एमएलए साहब मनोज जी, खुशाराम जी, कृष्णा जी, बुडानिया जी और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष इंद्राज जी, मंच पर उपस्थित तमाम सम्माननीय जनप्रतिनिधि साथी, सम्मानित मंच, तमाम उपस्थित किसान नौजवान साथियों, लगभग चुनाव का प्रचार पहले चरण का आखिरी दौर में चल रहा है। हम गांव-गांव, गली-गली गए हैं। नामांकन सभा से लेकर के अब तक हम सब लोग एक एक गांव-गांव, ढाणी-ढाणी गए। लोगों की नब्ज है वो बीजेपी की सच्चाई जान चुकी। अब कुछ लोग बाकी हैं जो ये सोच रहे हैं कि मोदी के बिना दूसरा कोई देश में आदमी नहीं है। बस उनको थोड़ा सा समझाना है, उनको इस उदाहरण के साथ समझाना है कि भाई गाड़ी में अगर आग लग जाए तो बंदा यूं फोन नहीं करता कि गोविंद जी कोई थार भेजो, कोई फॉर्च्यूनर भेजो, कोई स्कॉर्पियो भेजो। गाड़ी के शीशे तोड़ करके और गाड़ी को फोड़ करके बाहर निकल के जीवन बचाना पड़ता है। जो लोग आज भी ये कहें कि मोदी के बिना दूसरा आदमी नहीं, उनको कह दो अगर भीतर रह गए इस जली हुई गाड़ी के तो पकोड़े हो जाएंगे। मैं सही बता रहा हूं आपको, समझाओ उनको। आज स्थिति क्या है? जो वादे करके भारतीय जनता पार्टी राज में आई, एक एक वादे उनके झूठे थे। किसानों पर उन्होंने जुल्म करे, काले कानून लेकर के आए, एमएसपी के लिए इनकार उन्होंने करा, नौजवानों के साथ ठगी उन्होंने करी। कहा था पर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, रोजगार नहीं दिया। कह रहे थे काला धन विदेश से लाएंगे, 1 रुपया नहीं लाए। कह रहे थे कि भ्रष्टाचारियों को जेल भेजेंगे, जो भी भ्रष्टाचारी थे सारे भाजपा में शामिल कर लिए। अब भारतीय जनता पार्टी के खुद के नेता कहने लगे, निर्मला सीतारमण कह रही है कि सारे भ्रष्टाचारी भाजपा में हैं। अब भाजपा ऐसी पार्टी हो गई जिसमें तमाम भ्रष्टाचारी आ गए हैं। अर्थव्यवस्था की बात अगर करें तो खुद उनके पति कहते हैं, प्रकला प्रभाकर ये बोलते हैं कि आज से पहले इलेक्ट्रोल बॉन्ड से बड़ा कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के भ्रष्टाचार के बाद भी आज किसी आदमी को मोदी में भगवान दिखता है तो मैं कहता हूं वो बंदा नादान है। उसको नादानी से पीछा छुटाओ और उसको समझाओ कि भाई ये नादानी छोड़। हम नहीं कह रहे, सारी दुनिया कह रही है कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम पर जो ठगी करी। और मोदी चाहते हैं विपक्ष मुक्त भारत चाहते हैं, सवाल मुक्त प्रेस चाहते हैं और भैंस मुक्त संसद चाहते हैं। ऐसे मोदी को सत्ता से हटाना जरूरी है और हटाने का एक ही मंत्र है, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार राहुल कुशवाहा को आप वोट दें। दोस्तों, जिस तरीके का वातावरण उन्होंने बनाया, श्री जिग्नेश जी बिहानी का हार्दिक स्वागत इस रतनगढ़ की पावन धरा पर। धन्यवाद जिग्नेश जी। आप दलितों के, पीड़ितों के आवाज उठाते हुए पूरे हिंदुस्तान में जनता की आवाज को बुलंद कर रहे हैं, इसलिए आपको मेरी तरफ से भी धन्यवाद। दोस्तों, परसों जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन था, भारतीय जनता पार्टी ने भी मनाया, सारी जगह मनाया, लेकिन कहीं बाबा साहब का फोटो उन्होंने नहीं लगाया, क्योंकि उनके लोग बार बार कह रहे हैं राज में आएंगे संविधान बदलेंगे। संविधान में तुम क्या बदलना चाहते हो? क्या संविधान में तुम आरक्षण बदलना चाहते हो, या फिर तुम यूपीए फर्स्ट में दिए हुए खाद्य सुरक्षा के अधिकार को बदलना चाहते हो, या फिर तुम हमारे संविधान में दिए हुए आरटीआई के अधिकार को बदलना चाहते हो, या फिर तुम हमारे संविधान में दिए हुए जो सारे की सारी ताकतें, स्वतंत्रता का अधिकार, मुझे माइक पर बोलने का अधिकार, तुम्हें बोलने का अधिकार, सवाल खड़ा करने का अधिकार, काले कानूनों के खिलाफ लड़ने का अधिकार, ये अधिकार जो हमें दिए इस संविधान ने दिए, उस संविधान को भारतीय जनता पार्टी बदलना चाहती है। और संविधान से नहीं दोस्तों, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कई सालों में फफूंद करी है और बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारे बांटोगे? नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा? और शिव की गंगा भी पानी है,
आबे जमजम भी पानी है। मुस्लिम भी पिए, पंडित भी पिए, तो मजहब का क्या होगा? इन फिरका प्रस्तों से पूछो, क्या सूरज भी अलग बनाओगे? एक हवा में सब रहते, क्या हवा नहीं चलाओगे? क्या हवा नहीं चलाओगे? उस भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछिए, वो क्या समझते हैं हमें इस तरीके से पिछले कई दिनों से वो पेश आ रहे हैं कि आने वाले दिनों में अच्छे दिन आएंगे। ये वादा करके मोदी जी राज में आए, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, भंवर जब डुबोएगा उभारा दे के मारेगा। भंवर जब डुबोएगा उभारा दे के मारेगा। सुनो ये मछलियों, तुम्हें चारा दे के मारेगा। सुनो ये मछलियों, तुम्हें चारा दे के मारेगा। गलतफहमी में तुमको नहीं रहना कि अच्छे दिन भी आएंगे। बड़ा चालाक है दुश्मन, बड़ा चालाक है दुश्मन, तुम्हें चारा दे के मारेगा, तुम्हें चारा दे के मारेगा। ये मोदी कह रहे हैं पूरे देश में कि मैं 80 करोड़ लोगों को राशन देता हूं। मोदी जी ने राजस्थान की जनता के साथ जो ठगी करी, उसका सबसे बड़ा प्रमाण है मेरे पास। मोदी जी गांव-गांव, गली-गली में ये राशन का खाली झोला दे करके आए। इसमें गहलोत साहब की तरह फोटो जरूर लगाया है, लेकिन इसमें राशन कुछ नहीं दिया, जनता से झूठ बोलने का काम करा है। दोस्तों, इस पर लिखा है कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन देते हैं और 12 लाख करोड़ रुपए खर्च करते हैं। हमारे लिए 12 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का जो ढिंडोरा पीटा जा रहा है, उसमें ये थैला भी खाली दिया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान के बड़े पूंजीपतियों का आपने 16.5 लाख करोड़ रुपए जो ऋण माफ करने का काम करा है, निश्चित तौर से 40% लोगों के पास जितनी संपत्ति है, उतनी संपत्ति अदानी और अदानी अंबानी को देने का काम मोदी जी ने करा है। इस देश में असमानता का भाव मोदी जी ने पैदा करा है। इस असमानता के भाव के खिलाफ ये लोकसभा का चुनाव, ये लोकसभा का चुनाव आम दिनों की तरह इलेक्शन नहीं है कि कोई आया, खड़ा हो गया, हमने वोट मांगे, वोट पड़े, वोट चले गए, कोई बना नहीं बना। अगर मोदी देश में फिर बने तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, खड़े होकर के कह सकते हैं, मित्रों, भाइयों और बहनों, आज के बाद वोट नहीं पड़ेगी। ये कभी भी हो सकता है। लोकतंत्र के हत्यारे मोदी को इस कुर्सी से उतारने का एक ही जरिया है, 19 तारीख को राहुल जी कस्मा के 3 नंबर बटन का निशान दबाएं, गांव-गांव, गली-गली जाएं, एक भी वोट नहीं रह जाए। मोहल्ले में, हर वार्ड में, हर पार्षद की, हर एमएलए की, एक्स एमएलए की, हर सरपंच की, ब्लॉक मेंबर की, हम सब की जिम्मेदारी। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि भादरा की धरती पर राहुल जी हमेशा आगे रहे। अब की बार स्थिति अलग है। भादरा में भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि, इसके उनके मुंह के आगे आपके यहाँ जो ड्रैगन साहब हैं उन्होंने, और मौजूदा मुख्यमंत्री ने, भजन लाल जी खट्टर साहब हैं, खट्टर साहब ने मूड़ी लटका दी उनके मुंह के आगे और उनको कह दिया कि भादरा से जिता दो, मंत्री बना देंगे। मैं तो कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कुछ भी नहीं तो बीजेपी के राज में मंत्री क्या चीज है? खुद मुख्यमंत्री जी पावरलेस, मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी सब पावरलेस। इन मुद्दों पर हम जाना नहीं चाहते। हम तो ये चाहते हैं, आपको ये आश्वस्त करने आए हैं, रतनगढ़ के किसान नौजवान को, मंच पर बैठे साथियों को, हमने एक एक दुकान, एक एक गली, एक एक ढाणी में आवाज लगाई है कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार राहुल कस्मा जीतेंगे, इंडिया गठबंधन जीतेगा, जीतेगा इंडिया, लड़ेगा इंडिया, तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। और भादरा से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार की जीत होगी और चूरू लोकसभा क्षेत्र में हमारी जीत होगी। मैं तमाम साथियों को ये कहते हुए यहां से अपनी वाणी को विराम दूंगा। अपने बीच काफी सारे नेता आए हुए। दोस्तों, ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ हमारे वजूद की लड़ाई है। इस वजूद की लड़ाई में अगर हमें नारा देना पड़े, जिस तरीके से गांधी जी ने नारा दिया था, डू एंड डाई, करो और मरो, तो फिर हम आगे लड़ेंगे और जीतेंगे। थैंक यू। श्री जिग्नेश जी मेवानी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्री इंदिरा जी खिचड़ साहब, रसपाल जी शाख साहब, भवनलाल जी जसेल साहब, रसपाल जी नायक साहब, उप प्रधान रतनगढ़ पंचायत समिति। अब मैं इसी कड़ी में आमंत्रित करूंगा 36 कौम के नेता, हम सबको साथ में लेकर चलने वाले, सभी धर्म में जाति का सम्मान करने वाले, युवाओं के हृदय सम्राट
बड़े भाई श्री रफीक जी मंडालिया साहब को कि वो और सभा को संबोधित करें। रफीक जी मंडालिया साहब। राम राम सा